बोलिए श्री सदगुरुदेव की। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी एक ऐसे महापुरुष, तपस्वी, भाव से छूटे हुए, अष्ट महासद्गुणों में पूर्ण, 10 दोषों के त्यागी, भ्रम भूल कल्पना विषय वासना मोह ममता आसक्ति से रहित हुए। उन्होंने सबको सत्य का उपदेश दिया। ऐसा नहीं कि इसको देना इसको नहीं देना, इससे राग ऐसा द्वेष ऐसा। सदगुरु श्री कबीर साहब के अंदर ऐसा कोई भी विकार नहीं था। अजर अमर अविनाशी चेतन, सत्य स्वरूप लखाई दिया। इस ब्रह्म की झूठी कल्पना गुरुवर ने भंडा फोड़ दिया। ये सारा भंडा फोड़ दिया, भ्रम भूल कल्पना बिल्कुल दूर कर दी। संतन की महिमा दर्शाई, चेतन अविनाशी पूजा दिया। जाकी समझ में आई वाणी, उसको भ्रम से छुड़ा लिया। जिसकी समझ में ये सत्य न्याय निर्णय की वाणी आई, उसको बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब की वाणी ने उसे छुड़ा लिया। बिल्कुल भ्रम से और मुक्त कर दिया। फिर कभी भी उसका लक्ष्य धोखे की तरफ नहीं जाएगा। नदी नाले पूजत फिरे, पत्थरों का चक्कर लगा दिया। उनको भी बंदी छोर सदगुरु देव ने निज उपदेश से बचा लिया। बहुत से लोग नदी नाले पूजते थे, पत्थरों के चक्कर लगाते थे, पहाड़ों के चक्कर। जब सदगुरु श्री कबीर साहब की वाणी समझ में आई तो उन्होंने भी वो मानंदी त्याग दी, छोड़ दी, अलग हो गए। बड़े तपस्वी बैरागी संत भव जाल से तुरंत छुड़ाते हैं, निज का ज्ञान कराते पल में चैतन्य को दर्शाते हैं। जो त्यागी जो संत होते हैं, जो बैरागी जो संत होते हैं, अपनी अपनी युक्तियों के द्वारा भव से छूटने का उपदेश देते, त्याग बैराग का उपदेश देते, जंजालों से बचा लेते। काम क्रोध के उठे बदरबा, छाए चारों ओर, सदगुरु ने कृपा करी और दिए क्षणिक में छोड़। पल में सदगुरुदेव ने बचा ली। काम की चोट से, क्रोध की चोट से, लोभ की चोट से, मोह की चोट से, भय की चोट से, आशा की चोट से, तृष्णा की चोट से, छल कपट की चोट से। बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब के उपदेश ने और बचा लिया। पानी की पूजा करे, अग्नि पूजत जात, और खाने पीने की चीजों को पल में वहां जलात। पानी की पूजा करते, पृथ्वी की पूजा करते, अग्नि की पूजा करते और खाने पीने की चीजों को उसमें जला देते। कितनी बड़ी बुद्धिमानी है। कहते हैं वायुमंडल शुद्ध होता, घे की लपट जहां जात, कितनी देर वो रहेगी, कहो सत्य समझात। अरे वो लपट कितनी देर रहेगी, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, फिर वातावरण तो तैसा तैसा ही हो जाएगा।
सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि कितनी बड़ी बीमारी है, कितना बड़ा चक्कर चल रहा है। इस चक्कर में सारा संसार भूला हुआ है, इस ब्रह्म दिखे नहीं, चित मन से परे बताए, ऐसे को खोजन चले हाथ कहां से आए, जब चित मन बुद्धि वाणी से परे। ऐसा इस ब्रह्म परमात्मा बताया है और उसको खोजने के लिए चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। वो हाथ कहां से आएगा, कैसे मिलेगा, वो मिलने वाला नहीं। इसलिए बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, सूर्य चंद्र ये अनादि है, तारागण अनादि का है, मानंदी में फंस गया, भारी दुख उठाए। हे भैया, सुबह उठ करके आप सूर्य को जल चढ़ाते हो। सूर्य विशाल अग्नि का केंद्र है, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। जड़ है वो चेतन नहीं, उसमें जानने की कोई कला नहीं। उसको आप पानी भर भर के चढ़ाते हो, एक पैर से खड़े होकर के सुबह सुबह। हाँ, भावना तो आपकी शुद्ध है, भावना निर्मल है, आप देव ही मान के चढ़ा रहे, लेकिन वो जड़ है, चेतन नहीं। इसलिए सुबह उठ करके बढ़िया तरह सुंदर भाव से बाल्टी मांज करके पानी भर करके बहुत प्रेम से अपने माता पिता को नहलाओ, पवित्रता से उनकी सेवा करो। खाट पे अच्छा धुला हुआ कपड़ा बिछा करके उनको बैठा रहो, फिर शुद्ध साफ पवित्र मन से भोजन बनाओ, उनको कराओ, फिर लोटा मांजो, पानी बढ़िया पवित्र उनको पिला दो, चमले सूर्य की पूजा हो। ऐसा यदि करते हो तो ठीक है, नहीं तो नहीं। संत बहुत जग में फिरे, भेष बनाए। संत बहुत है संसार में, अलग अलग उनके भेष है। जिनकी मत निर्मल भई सोई संत कहाँ है, और जिनकी मत निर्मल, जिनका मन निर्मल हो गया, जिनका पवित्र विचार हो गया, कोई तो संत है। मात पिता सुंदर मिले और सुंदर रीत बताएं, नित्य सत्संग घर में रहे, बच्चे शुद्ध रहा है। यदि माता पिता बहुत सुंदर है, अच्छे सत्संगी है, घर में यदि सत्संग होता रहता है तो बच्चों पर भी प्रभाव पड़ता है, बच्चे भी सीख जाते हैं। माता निर्मल शुद्ध है और शुद्ध ही भोजन करा है, बाल बच्चे सुंदर मिले और पति भी सुंदर रहा है। रहनी बढ़िया घर रहे, बढ़िया पवित्र रहा है, कलिश कभी नहीं घर रहे, सुंदर हो सहा है। जो भी सहाय करेगा सुंदर करेगा, कलिश कभी घर में होगी नहीं। पुत्र पुत्री बढ़िया होंगे, माताओं की भावना अच्छी होगी, घर में सत्संग चलेगा, पाठ पठन होगा, संत गुरुजन आएंगे, भोजन पाएंगे, उसके बदले में कुछ न कुछ सत्य न्याय निर्णय की बात भी बताएंगे, सत्संग भी सुनाएंगे, मन के विकारों को दूर कर देंगे, छल कपट को दूर कर देंगे, पवित्र हमारा मन हो जाएगा, विकार अंदर से निकल जाएंगे, झूठी मानंदी छूट जाएगी, अहंकार अंदर से निकल जाएगा, पवित्र मन हमारा हो जाएगा, मन के विकार दूर होंगे, कालमा सारी छूटती चली जाएगी, अंधकार सारा खत्म होता चला जाएगा, ज्ञान का प्रकाश होता हुआ चला जाएगा, सज्जनता हमारे अंदर बढ़ती चली जाएगी, दुर्जनता धीरे धीरे करती चली जाएगी, शुद्ध भाव पवित्र हमारा बन जाएगा, अष्ट महासुर हमारे अंदर आते चले जाएंगे,
10 दोषों पर हम विजय प्राप्त करते हुए चले जाएंगे। अच्छी सीख हमारे अंदर भरती चली जाएगी, बुरी को आदत हमारे अंदर से निकलती चली जाएगी। चेतन पूजा में हमारा मन लगता चला जाएगा। संत गुरुजनों की हम सेवा में व्रत होते चले जाएंगे। विकार बिल्कुल निकल जाएंगे। किसी प्रकार की कालमा हमको दुख नहीं देगी। ईश्वर परमात्मा की कल्पना हमारे अंदर से निकल जाएगी। हम शुद्ध साफ शाकाहारी हो जाएंगे। सभी प्रकार का नशा हमारे अंदर से निकल जाएगा। बीड़ी, तंबाकू, भांग, सिगरेट, ये सारी बीमारी हमारे अंदर से मिट जाएगी। संत भेष हमारा निर्मल हो जाएगा। हम दूसरों को उपदेश देने में समर्थ हो जाएंगे। हम स्वयं समझेंगे तभी दूसरों को समझा सकते हैं। यदि हम ही नहीं समझ पाए दूसरों को हम कैसे समझाएंगे? हमारी बात को कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा। आजकल कौन किसकी मानने वाला है? सत्य की तरफ से लोग मुखड़ा मोड़ लेते हैं, झूठ की तरफ मुखड़ा करते हैं। लेकिन साधु श्री कबीर साहब का कहना है, आप अपनी धारा में, अपनी सच्चाई में शुद्ध साफ पवित्र भाव से बने रहिए। आपका कोई भी दुनिया में कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। बाल न बांका कर सके चाहे जगवैरी हो, कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्त न होए। भक्त करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। नीच भाव जिसके अंदर वो नहीं भक्त रहा है। अच्छी मज्जा की बनी सोई भक्त कहा है। सज्जनता पूरी बने, दुर्जनता हट जाए। काम क्रोध से बाबरे तेरा हो निस्तार। छूट जावे जब कपट से, तब तब मानंदी जाए। जब तक मानंदी भरी, कपट से रहत न होए। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार करके समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, हे ज्ञानियों, जब तक आप लोगों को सत्य का पूरा ज्ञान नहीं होगा तब तक आपकी मिथ्या भ्रमणा मिटेगी नहीं। क्यों पत्थर पूजत फिरे, क्यों वृक्षण पूजन जाए। चेतन की कोई कमी नहीं, फिर भी मूल गमा है। सदु दे जी क्यों पत्थर पूजत है? क्या मिलेगा तुझे? पत्थर है, उसमें जान नहीं, उसमें जीव नहीं। वृक्षों में जीव नहीं, उसमें जान नहीं। क्यों पूजता है? हे भाई, क्यों मूल को गमाता है? तू अविनाशी चेतन जीव है, तेरे ऊपर और न कोई। जल्दी से अपने को जान जा, तब संशय भ्रम जय खोए। सारा संशय भ्रम तेरे से दूर हो जाएगा। तेरे एक पल में मानंदी छूट जाएगी। जिस प्रकार शोषक वायु के द्वारा आकाश में से बादल छट जाता है, दूर हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से शोषक शब्द न्याय निर्णय के, संत पारखी गुरुदेव के, उनके शब्दों को यदि हम अपने अंदर में उतारें, बसाएं, मानंदी हमारे अंदर से दूर हो जाएगी। पवित्रता हमारे अंदर आ जाएगी। इसलिए हे भाइयों, हे ज्ञानियों, 4 वेद 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, जब भी तभी सन्यासी हो, सत्य को जानो। जब तक आप सत्य से मुखड़ा मोड़े रहोगे और झूठ की तरफ आपका लक्ष्य लगा रहेगा, तब तक आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। सदगुरुदेव जी कहते हैं, अंध भया सब डोल है, कोई न करे विचार। कहा हमार माने नहीं, कैसे छूटे भ्रमजार। सदगुरुदेव जी कहते हैं, अंध भया सब डोल है। सारे संसार के लोग अंधे हुए डोल रहे हैं, अंधकार में अपना जीवन बिता रहे हैं। ये साखी है। जो इस साखी पर ध्यान देगा, ये रमेन नंबर 37 की, रमेनी नंबर 65 की ये साखी है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो भी इसको अपने अंदर बसाएगा, जो भी इस उपदेश को अपने अंदर धारण कराएगा,
उसकी कालमा छूट जाएगी, मानंदी उसकी दूर हो जाएगी। बेपारखी लोग अंधकार में जीवन गमाते, जन्मांध के समान हो रहे हैं। वे सब अंधों के समान ही इधर उधर भटकते हुए डोल रहे हैं। चेतन जीव के सत्य स्वरूप का और सारा सार का तो वे कोई विचार ही नहीं करते। मैं अपनी ओर से दया करके कसर खोट का निर्वार सत्य निर्णय परखा करके पारख वो देता हूँ, किंतु हमारे कहे सार शब्द को तो वे भ्रमिक लोग कोई भी नहीं मानते। अब कहो तो भला उनका भ्रम जाल बंधन कैसे छूटेगा? नहीं छूटेगा। बाणी खानी में वो बंधे हुए सदा 84 योनियों के चक्र ही में पड़े रहेंगे। उनका जाल कभी नहीं छूटेगा। सदगुरु कहते हैं कि हे संतो, भ्रम के योगी ज्ञानी भक्त सिद्ध साधकों से लेकर के सारे विषयासक्त मनुष्य लोग, अंधे पारकहीन अविचारी अविवेकी पक्षपाती और संसारी लोग भोग लंपट ही हुए, वैसे अंधे बद गाफिल हो कर ही वे सब लोग खानी बानी के अरण्य में इधर से उधर और उधर से इधर जाते आते डोले, डोलना, चलना, फिरना, भटकना करके औरों को भी भटका रहे हैं। जैसे अंधे लोग बहुत कष्ट, कलेश, दुख पाते रहते हैं, कभी खांच में भी गिर पड़ते हैं, तब भी डोलना फिरना नहीं छोड़ते। अंधों को और ज्यादा डोलने का हौसला रहता है। चाहे जो कुछ भी हो, वे मन माने डोलना नहीं छोड़ते। परंतु पारख दृष्टिहीन लोग उनमें से कोई भी स्वयं तो सत्य सारा सार जड़ चेतन हानि लाभ बंधन मुक्ति इत्यादि यथार्थ विचार विवेक पारख ही नहीं करते। ब्रह्मानंद और विषयानंद ये दोनों ही जीव को आवागमन के मूल कारण है। यह विचार भी कोई नहीं करते। भव बंधनों से छूटने का विचार एवं प्रयत्न भी कोई नहीं करते। और फिर हमारे कही हुई सत्य निर्णय की गुरमुख वाणी अनुभव करके बताए हुए सार शब्द पारक बोध देने वाले सत्योपदेश को भी वे लोग कोई नहीं मानते हैं। चेतन जीव का शुद्ध स्वरूप पारक पद ही सत्य है और ब्रह्म ईश्वरादि वाणी कल्पना ब्रह्म रूप मिथ्या है। ऐसा यथार्थ निर्णय से मैं कहता हूँ, तो उसे वे लोग नहीं मानते, नहीं समझते। सत्य प्रमाण को तो ग्रहण ही नहीं करते। अब कहो तो भला उन लोगों का भ्रम जाल, भ्रम रूप वाणी, कल्पना का जाल, फंदा, धोखे की फांसी और खानी जाल का जंजाल अर्झावन कैसे दोहरा दोनों और के भाव बंधन कैसे छूटेंगे? कभी नहीं छूटेंगे। कैसे सुखी शांत मुक्त होंगे? कभी नहीं होंगे। युक्त मोटी झीनी माया के जड़ाध्यास में बंधे हुए सब जीव पुनः 84 योनियों के चक्र में ही पड़े रहे। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये लोग सब के सब बेपारखी, जब तक सदगुरुदेव की शरण सत्संग में
नहीं लगेंगे तब तक इनको पूरा पार ज्ञान हो ही नहीं सकता। धोखे में पूरा जीवन चला जाएगा। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब का उपदेश न्याय और निर्णय का है, सत्य पथ पे चलाने का है, धोखे से बचाने का है। जब तक हम धोखे से नहीं बचेंगे, धोखे में ही मौज लेते रहेंगे, मानंदी में मौज लेते रहेंगे, छल कपट राग द्वेष को जब तक हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक हमको सच्ची शांति मिल ही नहीं सकती। इसलिए हे भाइयों, हे ज्ञानियों, 4 वेद 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी हो और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहलाने वाले हो, शेख सैयद मुगल पठान कहलाने वाले हो, सभी सब सत्य निर्णय को जानो, झूठ को अपने अंदर से निकालो, लड़ना झगड़ना बंद करो। आजकल मोबाइल पे बहुत लड़ते झगड़ते रहते हैं। वो कहता है जैन सिद्धांत बड़ा है, कोई कहता है बुद्ध सिद्धांत बड़ा है, कोई कहता है मुस्लिम सिद्धांत बड़ा है, कोई कहता है आयत में ऐसा लिखा है, कोई कहता है रामायण में ऐसा लिखा है, कोई कहता है गीता भागवत में ऐसा लिखा है। ये सारे सारे झूठे प्रपंच हैं। अरे आप सत्यवादी बंदी छोड़ सदूसरी कबीर साहब का जो सत्य का जो उपदेश, सत्य ग्रंथ जो बीजक है, बीजक को यदि आप प्रेम से पढ़ोगे, निर्णय से पढ़ोगे, तो आपके अंदर से सारी फसावट निकल जाएगी। आपकी नाली का सारा कचरा साफ हो जाएगा। आपका जीवन पवित्र शुद्ध साफ निर्मल हो जाएगा। मानंदी खोट जड़ मूल से और मिट जाएगी। इसलिए अपने आप को जानो और भ्रम भूल कल्पना विषय वासना को जड़ मूल से त्याग दो, तभी आपका अंतःकरण साफ हो सकता है। और दूसरी कोई विधि है ही नहीं। ऐसा बंदी छोर सदूसरी कबीर साहब का उपदेश है। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की